ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है आज 203। 203 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति को देखिए। मिल गया? तृतीय पंक्ति में अंतिम में दिया है एषः एव न्यायः। मिला? चलिए, एषः एव न्यायः द्वासुपर्णा सयुजा सकाया इतिवमादिषु अपि। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि यह जो अधिकरण है इसका नाम है गुहा प्रविष्टाधिकरण। इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे इत्यादि। अब यहाँ पर द्विवचन आया है ऋतं पिबन्तौ और गुहां प्रविष्टौ। तो गुहा में प्रवेश किए हुए कौन दो है वो, इसका निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि गुहा में प्रवेश किए हुए बुद्धि और जीव है, किंतु उसका खंडन करके सिद्धांतियों ने कहा कि बुद्धि में प्रवेश किए हुए बुद्धि और जीव नहीं है, अपितु जीव और परमात्मा है। इस बात को बताया, क्योंकि ये भी एक हेतु बताया विशेषणाच्च, सूत्र नंबर 12 इस अधिकरण का, इस पाद का। तो यह जो मंत्र है ऋतं पिबन्तौ, इसके पूर्व भाग में जो मंत्र है कठोपनिषद में और उत्तर भाग में भी जो मंत्र है कठोपनिषद में, उन सब में क्या कि जीव और परमात्मा इनके ही विशेषण बताए हैं। विशेषण को देकर इनका ही उल्लेख हुआ है, जीव और परमात्मा का। अतः बीच में आया हुआ यह जो मंत्र है ऋतं पिबन्तौ, इस मंत्र में भी जीव और परमात्मा ही लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये प्रकरण परमात्मा का चल रहा है, अतः जीव परमात्मा को ही लेना है गुहा में प्रवेश के रूप में। दूसरी बात, ऋतं पिबन्तौ इसी मंत्र में अंतिम में बताया है कि ब्रह्मविदो वदन्ति इत्यादि। तो इत्यादि वक्ता विशेष का ग्रहण किया गया है, और विशेष वक्ता का ग्रहण तब संभव होता है जब गुहा में प्रवेश के रूप में परमात्मा का ग्रहण करेंगे, तभी वो घटित होता है। कुल मिलाकर ऋतं पिबन्तौ इस मंत्र के द्वारा उल्लेख हुआ है, निर्देश हुआ है किसका? जीव और परमात्मा का ही निर्देश हुआ है, ये बात बताई। अब इस पर कहा जा रहा है कि यह न्याय, यह रीति, यह पद्धत उधर भी घटाएंगे। किधर? द्वासुपर्णा, यहाँ पर। अर्थात द्वासुपर्णा यह जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा भी जिनका निर्देश है वे जीव और परमात्मा ही है, ऐसा मानेंगे। ऐसा बोल रहे कुछ लोग, किंतु वो उनका कहना ठीक नहीं है। तो यह जो मत दिया जा रहा है एष एव न्याय, यहाँ से लेकर वीतशोक यहाँ तक, ये वृत्तिकार का मत को प्रदर्शित किया जा रहा है भगवान भाष्यकार जी के द्वारा। ठीक है, अतः यह जो पंक्ति आरंभ हुई है एष एव न्याय, इसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखिए पहले। उक्त न्यायम अतिदिशति, उक्त न्यायम अतिदिशति एषः इति। उक्त मतलब अभी तक का हुआ जो न्याय, रीति, पद्धत, प्रक्रिया, उसका अतिदेश कर रहे हैं, अन्य जगह भी उसको जोड़ रहे हैं, है कि नहीं? एषः एव न्याय इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो एषः एव न्यायः, तो यह क्या कहा जा रहा है इस भाष्य में, ये तो थोड़े में बता दिया, और उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं एषः एव न्याय इत्यादि के ऊपर लिखिए। उद्धरण चिन्ह में
एष एव न्यायः एष एव न्याय उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि इत्यादि अर्धविराम। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में वीतशोकः वीतशोकः उद्धरण चिन्ह बंद इत्यंतम भाष्यम इत्यंतम भाष्यम वृत्तिकार मतम द्योतयति वृत्तिकार मतम द्योतयति पूर्ण विराम। भाष्यकारानुसारेण भाष्यकारानुसारेण अस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यं आगे उद्धरण चिन्ह में द्वासुपर्णा उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादिकम नास्ति पूर्ण विराम। तत् अग्रे उद्धरण चिन्ह में अपरे आ उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादिना स्पष्टम भविष्यति ठीक है। देखिए भाई, तो एष एव न्याय यहां से जो चालू हो रहा है भाष्य ग्रंथ, वहां से लेकर वीत शोक तक, अर्थात आपके पुस्तक में उस पेज की अंतिम पंक्ति वीत शोक अंतिम शब्द आया है उसमें, वहां तक क्या भाई, तो इतने ग्रंथ भाग से वृत्तिकार मत को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार जी। वृत्तिकार मतम द्योतयति, और उनके अनुसार वृत्तिकार का कहना है कि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य द्वासुपर्णा यही होना चाहिए, जबकि भगवान भाष्यकार इसका खंडन करेंगे और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य द्वासुपर्णा यह नहीं है, अभी तो जो पहले बताया है ऋतम पिबंतो वही है, इसको ही सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये सब बात स्पष्ट होगी आगे अपरे आह इत्यादि से। वित्त शोक के आगे अगले पृष्ठ पर आया है अपरे आह इत्यादि से। ठीक है, तब वृत्तिकार का क्या कहना है, वो इसी न्याय को उधर कैसे घटाते हैं द्वासुपर्णा इत्यादि में, इसका विचार पहले देखते हैं। तो देखिए पंक्ति, तो बात समझ में है ना कहां से कहां तक क्या चल रहा है करके। तो देखो, एष एव न्याय मूल भाष्य में द्वासुपर्णा सयुजा सकाया इतिवमादिषु अपि, लग गया, यह न्याय, यह युक्ति, यह पद्धत, यह सरणी द्वासुपर्णा सयुजा सकाया इस मुंडक उपनिषद के श्रुति में भी घटाना चाहिए, घटित होता है, ऐसा उनका कहना है। तो कैसा घटित होता है, क्या कहना चाहते हो, तो लिखा है ना इति एवमादिषु अपि एष न्याय। तो यह न्याय, कौन सा न्याय, किधर घटाना चाहते हैं, उस पर लिखते एक टिप्पणी, फिर बाद में द्वासुपर्णा का अर्थ लिखाएंगे। चलिए, तो उद्धरण चिन्ह में ऋतम पिबंतौ, उद्धरण चिन्ह बंद इति काठ के यौ द्वौ गुहितौ, यौ द्वौ गृहीतौ तौ
तौ जीव परमात्मानौ एव, तौ जीव परमात्मानौ एव, उदाहरण चिन्ह में द्वासुपर्णा, उदाहरण चिन्ह बन, इति मुंडकशुतौ अपि, इति मुंडकशुतौ अपि गृहीतौ, गृहीतौ इति अवगन्तव्यम्, इति अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। वृत्तिकारानुसारेण वृत्तिकारानुसारेण अस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यम्, विषयवाक्यम् उद्धरण चिन्ह में द्वासुपर्णा, उद्धरण चिन्ह बन, इति अस्ति, द्वासुपर्णा इति अस्ति, पूर्ण विराम। किंतु भाष्यकारानुसारेण, किंतु भाष्यकारानुसारेण तथा नास्ति, तथा नास्ति, पूर्ण विराम। यतोहि द्वासुपर्णा इत्यत्र, द्वासुपर्णा इत्यत्र न जीव परमात्मनोः निर्देशः, न जीव परमात्मनोः निर्देशः, अर्धविराम। किंतु सत्व क्षेत्रज्ञयोः, सत्व क्षेत्रज्ञयोः, कौंस में लिखिए बुद्धिजीवयोः, बुद्धिजीवयोः कौंस बंद, आगे निर्देश अस्ति, निर्देशः अस्ति, पूर्ण विराम। अतः द्वासुपर्णा इति एतत्, द्वासुपर्णा इति एतत् वाक्यम्, इति एतत् वाक्यम् न अस्याधिकरणस्य, न अस्याधिकरणस्य विषयवाक्यम्, विषयवाक्यम्, अर्धविराम। किंतु ऋतं पिबन्तौ इति एव वाक्यम्, इति एव वाक्यम् अस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यं भवति, विषयवाक्यं भवति। तच्च अग्रे स्फुटी भविष्यति, स्फुटी भविष्यति। हो गया, चलिए भाई अर्थ। तो वृत्तिकार कहते हैं कि यह न्याय द्वासुपर्णा इत्यादि जगह में भी घटाना चाहिए। कैसे, वो दिया आपको लिख के। तो ऋतम पिबंतौ इति काठके, कठोपनिषद में यऊ दो गृहीतौ, जिन दोनों का ग्रहण किया है, जीव और परमात्मा का, तौ जीव परमात्मानौ एव, वे दोनों ही जीव और परमात्मा ही, द्वासुपर्णा इति मुंडक श्रुतौ अपि, मुंडकोपनिषद की श्रुति दो,
द्वासुपर्णा यहाँ पर भी ग्रहण करने चाहिए। अर्थात द्वासुपर्णा इत्यादि मंत्र के द्वारा भी जीव परमात्मा को ही बताया है, ऐसा समझना चाहिए। कौन कहते हैं? वृत्तिकार। तब क्या सिद्ध होगा कि वह न्याय इधर भी घटित होगा। वह न्याय मतलब ऋतम पिबंतो, इस मंत्र में जिन दोनों को लिया, जीव और परमात्मा को, वही दोनों यहाँ पर भी बताया है, द्वासुपर्णा यहाँ पर भी, ऐसा सिद्ध होगा, ऐसा कह रहे हैं वृत्तिकार। तो मुंडकश्रुतौ अपि गृहीतौ इति अवगंतव्यम इत्यर्थ है ना। और वृत्तिकार का कहना है कि इस अधिकरण का, गुहा प्रविष्टाधिकरण जो है ना, यह अधिकरण, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य ऋतम पिबंतौ को न मानकर द्वासुपर्णा को ही मानना चाहिए, वृत्तिकार कहते हैं, है कि नहीं। किंतु भाष्यकार भगवान के अनुसार इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य ऋतम पिबंतौ यही है, द्वासुपर्णा नहीं है। द्वासुपर्णा इस वाक्य को, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य तब मानते जब द्वासुपर्णा इस वाक्य के द्वारा जीव परमात्मा को बताया होता। किंतु जीव परमात्मा को तो बताया है ही नहीं इस वाक्य में, द्वासुपर्णा इस वाक्य में। फिर किसको बताया है भाई? तो सत्व और क्षेत्रज्ञ को बताया है, अर्थात बुद्धिजीव को बताया है। अतः यह वाक्य, द्वासुपर्णा यह वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य हो नहीं सकता है। वो कह रहे हैं वृत्तिकार कि इस वाक्य के द्वारा भी जीव परमात्मा का निर्देश मानो, किंतु उसका खंडन है। जीव परमात्मा का निर्देश द्वासुपर्णा इस वाक्य के द्वारा नहीं है, अपितु इस वाक्य के द्वारा सत्व और क्षेत्रज्ञ अर्थात बुद्धिजीव का निर्देश है। अतः यह द्वासुपर्णा वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बन नहीं सकता है, ये कहा। वही करे वृत्तिकारानुसारेण अस्य अधिकरणस्य विषय वाक्यम, इस अधिकरण का विषय वाक्य कौन? द्वासुपर्णा इति अस्ति। किंतु भाष्यकारानुसारेण तथा नास्ति, अर्थात इस अधिकरण का विषय वाक्य द्वासुपर्णा नहीं है भाष्यकार भगवान के अनुसार। क्यों? ये तो ही कारण की द्वासुपर्णा इत्यत्र न जीव परमात्मनो निर्देश, द्वासुपर्णा इस वाक्य के द्वारा जीव और परमात्मा का निर्देश है ही नहीं। फिर किसका निर्देश है? किंतु सत्व क्षेत्रज्ञ, सत्व और क्षेत्रज्ञ, सत्व मतलब बुद्धि, क्षेत्रज्ञ मतलब जीव लीजिए, तो बुद्धि जीव का निर्देश है। अतः द्वासुपर्णा इति एतत् वाक्यम न अस्य अधिकरणस्य विषय वाक्यम, इस अधिकरण का विषय वाक्य, विचार का विषय वाक्य द्वासुपर्णा नहीं है। फिर कौन है? ऋतम पिबंतौ, यही है भगवान भाष्यकार के अनुसार। ऋतम पिबंतौ इति एव वाक्यम अस्य अधिकरणस्य विषय वाक्यम भवति। वो और आगे स्पष्ट होगा यह विषय। इतनी बात लगी। चलिए अब ये जो द्वासुपर्णा ये वाक्य है, इसी पंक्ति में आया हुआ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, इसका क्या अर्थ करते वृत्तिकार आदि लोग? जबकि वो अर्थ नहीं, उसका खंडन किया जाएगा, किंतु उनके अनुसार क्या अर्थ किया जाता है उसको भी थोड़ा लिख लेते हैं। द्वासुपर्णा इसके ऊपर उसका अर्थ करते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी उसका अर्थ। तो लिखिए, उद्धरण चिन्ह में लिखते पहले द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते, परिश मूर्धन्यश स्वजाते, एक ही शब्द है, परिशस्वजाते। उद्धरण चिन्ह बंद। आगे ये वाक्य हुआ। आगे इत्यत्र द्वौ इति द्विवचन रूपम भवितव्यम, द्विवचन रूपम भवितव्यम। तथापि द्वा इति द्विवचनस्य आकारः
द्विवचनस्य आकारः छान्दसः अस्ति। छान्दसः अस्ति पूर्णविराम। तथा च सुपर्णौ इव अर्धविराम सयुजौ अर्धविराम सखायौ इत्यादौ अपि द्विवचनस्य आकारः छान्दसः अस्ति। छान्दसः अस्ति पूर्णविराम। आगे सुपर्णौ इव बराबर सुपर्णौ इव बराबर पक्षिणौ इव। पक्षिणौ इव सह एव नियम्य नियामक भावेन युज्येते इति सयुजौ। युज्येते इति सयुजौ पूर्णविराम। आगे सखायौ बराबर चेतनत्वेन तुल्य स्वभावौ। चेतनत्वेन तुल्य स्वभावौ पूर्णविराम। समानम बराबर एकम। आगे वृक्षम बराबर छेदन योग्यम शरीरम। छेदन योग्यम शरीरम अर्धविराम परिश स्वजाते। परिश स्वजाते बराबर समाश्रितौ। बराबर आश्रित्य स्थितौ। आश्रित्य स्थितौ इत्यर्थः। पूर्णविराम गुहां प्रविष्टौ इति यावत्। गुहां प्रविष्टौ इति यावत् हो गया। देखिए भाई अर्थ तो मंत्र है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश स्वजाते। यहाँ पर दो ऐसा द्विवचन होना चाहिए, द्विवचन का रूप, किंतु ऐसा न होकर श्रुति में आया है क्या द्वा आकार हुआ। क्यों? ये छांदस प्रयोग है। ठीक है। द्वौ इति भवितव्यम द्विवचन का रूप, तथापि द्वा इति द्विवचनस्य आकार छांदस अस्ति। इतना ही नहीं, आगे के शब्द जैसे सुपर्णौ ऐसा चाहिए, सयुजौ ऐसा चाहिए, सखायौ ऐसा चाहिए, किंतु ऐसा न होकर क्या हुआ है सयुजा सखाया, सुपर्णा सयुजा सखाया आकारांत हुआ है। यहाँ पर भी जो आकार हुआ है वह द्विवचन का छांदस रूप है। लग गया अर्थ? किंतु अर्थ समझते समय क्या समझेंगे हम लोग? सुपर्णौ, दो सुपर्णौ, सयुजौ, सखायौ ऐसा।
तो सुपर्ण शब्द का अर्थ होता है पक्षी, द्विवचन है सुपर्णौ, मतलब पक्षिणौ इव, दो पक्षियों की तरह, पक्षियों की कल्पना की है, रूपक किया है। तो दो पक्षी जैसे एक पेड़ पर बैठे हो, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये दो पक्षी सहएव साथ साथ रहते हैं। कौन है वो दो पक्षी, इसका निर्णय होना है। तो कैसे साथ साथ रहते वो दोनों पक्षी, नियम्य नियामक भावेन, एक नियम्य है एक नियामक है। वो दो पक्षी यदि जीव और परमात्मा को लेंगे तो नियम्य हो जाएगा जीव, नियामक हो जाएगा परमात्मा। और वो दो पक्षी यदि सत्व और क्षेत्रज्ञ को लेते हैं तो नियम्य हो जाएगा सत्व अर्थात बुद्धि, और नियामक हो जाएगा कौन, क्षेत्रज्ञ। ठीक है। अब वृत्तिकार के अनुसार तो दो पक्षी कौन है, जीव और परमात्मा है। और उसका खंडन करके भाष्यकार भगवान कहेंगे कि जीव और परमात्मा नहीं बताया यहाँ पर, अपितु सत्व और क्षेत्रज्ञ बताया है। ठीक है, वो आएगा आगे। तो देखिए, पक्षिणौ इव सह एव नियम्य नियामक भावेन युज्येते, युज्येते इति सयुजौ, साथ साथ रहते, इसलिए उनको कहते हैं सयुजौ। ठीक है। और कैसे फिर वो, सखायौ, सखायौ मतलब चेतनत्वेन तुल्य स्वभाव, जीव भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, दोनों चेतन होने के तुल्य स्वभाव वाले हो गए, अतः कह दिया सखायो। ऐसे ये दो सुपर्णौ सयुजौ सखायो, ये दोनों क्या भाई, समान वृक्षम परिश स्वजाते, समान मतलब एक, वृक्ष मतलब शरीर, एक ही शरीर को आश्रय करके रहते हैं, परिश स्वजाते अर्थात एक शरीर में प्रवेश किए हुए, ऐसा कहना। ठीक है, चलिए। तो समानम का अर्थ कर दिया एकम, वृक्षम का अर्थ कर दिया छेदन योग्य, ऐसा होता है वृक्ष, शरीर भी छेदन योग्य है, बात करने योग्य है, विनाशी है, अतः वृक्ष शब्द का अर्थ हो गया शरीर। तो समानम वृक्षम, एक शरीर में क्या भाई, परिश स्वजाते, समाश्रित आश्रय करके रह रहे स्थित है, कौन दो, जीव और परमात्मा, वृत्तिकार के अनुसार। अर्थात इस शरीर रूप गुहा में इन दोनों ने प्रवेश किया है। किन दोनों ने, जीव और परमात्मा ने। ऐसा कौन कह रहे हैं, वृत्तिकार। अर्थात इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य यही होना चाहिए, द्वासुपर्णा, ऐसा बोलते हैं कौन, वृत्तिकार। लगा अर्थ जी। तो चलिए आइए अब मूल में, एष एव न्यायः द्वासुपर्णा सयुजा सकया, इसका भी अर्थ लग गया। इति एवं आदिषु अपि, मतलब यह न्याय इसमें भी है, तो इसमें कैसा घटाना उसको भी पहले आपको लिख के दिया है, हो गया ना। हाँ, अब आगे चलिए। वृत्तिकार ही कह रहे कि क्यों यहाँ पर भी द्वासुपर्णा, यहाँ पर भी जीव और परमात्मा ही लेना है, अन्य किसी को नहीं लेना है, क्यों, कारण क्या, और बता रहे तत्रापि ही आध्यात्माधिकारात् न प्रकृतौ सुपर्णौ उच्येते, ये भी एक हेतु दिया है कि नहीं। तत्रापि, तत्रापि मुंडक उपनिषदि अपि, क्योंकि यह मुंडक उपनिषद का वाक्य है, द्वासुपर्णा इत्यादि। ठीक है ना। द्वासुपर्णा इत्यादि संदर्भ में उस मुंडक उपनिषद में तत्रापि ही आध्यात्माधिकारात्, वहां पर भी आध्यात्माधिकार है, आध्यात्माधिकारात् इसका अर्थ लिखिए आध्यात्म प्रकरणात्। अध्यात्माधिकारात् का मतलब होता है अध्यात्म प्रकरणात्, वहां पर भी अध्यात्म का ही प्रकरण चल रहा है, अतः जीव परमात्मा को ही लेना पड़ेगा सुपर्णो इत्यादि शब्दों से, वही कह रहे हैं। तत्रापि ही अध्यात्माधिकारात् न प्रकृतौ सुपर्णौ उच्यते, प्रकृतौ सुपर्णौ न उच्यते, प्राकृतौ सुपर्णौ, प्राकृत मतलब प्रकृति में विद्यमान, प्रकृति का कार्य अर्थात व्यवहार के दो पक्षी नहीं लिया जा सकते। ठीक है ना। सुपर्णौ शब्द का अर्थ होता है पक्षिणौ, प्राकृत पक्षी, व्यवहार के पक्षी जो उड़ रहे हैं वो दोनों यहाँ पर लेना नहीं है। क्यों,
वहां का प्रकरण भी आध्यात्म प्रकरण है, ठीक है ना। अतः जीव का ये पक्षियों का तो रूपक किया है, पक्षी को थोड़ी लेना है, फिर किसको लेना है, जीव और परमात्मा को लेना है, ये कह रहे हैं। तत्रापि अध्यात्माधिकारात् न प्राकृतौ सुपर्ण उच्यते। लग गया इतना? आगे चलिए। तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति। अब इत्यादि पंक्ति के द्वारा और क्या कहना चाह रहे हैं, तो तयोरन्य, ये जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं। हो गया ना? चलिए, कहा गया भाई, लिखिए उद्धरण चिन्ह में, द्वासुपर्णा, उद्धरण चिन्ह बन, अनेन उक्तौ आत्मानौ, अनेन उक्तौ आत्मानौ भवतः, आत्मानौ भवतः, अर्धविराम, तल्लिंग दर्शनात्, तल्लिंग दर्शनात् इति आह तयोरन्य इति। ठीक है, चलो भाई। तो द्वासुपर्णा अनेन, मतलब इस वाक्य के द्वारा जो कहे गए हैं वे आत्मा ही है, दो जीवात्मा और परमात्मा ही है। क्यों? लिंग दर्शनात्, उसी का लिंग चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो कैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, कैसा लिंग दिखाई दे रहा है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे वृत्तिकार आदि। तो पंक्ति देखिए, तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति, तयोहो अन्य, उन दोनों में, द्वासुपर्णा यहाँ पर जो दो है उनमें से एक अन्य, क्या? स्वादु पिप्पलम अत्ति, स्वादिष्ट ऐसा पिप्पलम, पिप्पलम कर्म फलम, पिप्पलम शब्द का अर्थ होता है कर्म फलम, स्वादिष्ट ऐसे कर्म फल को भोगता है, अति खाता है। आगे, इति अदन लिंगात, यहाँ पर लिंग बताया कौन? अदन, खाना। तो खाना चेतन में हो सकता है कि नहीं? इति अदन लिंगात विज्ञानात्मा भवति, एक दोनों में से एक तो निश्चित हो गया, कौन? विज्ञानात्मा, जीव, क्योंकि अदन लिंग है। अदन मतलब खा रहा है, अर्थात भोग रहा है, और भोग कौन सकता है? चेतन। तो चेतन तो दो हैं, जीवात्मा और परमात्मा, किंतु दोनों में से कौन लेंगे यहाँ पर? जीवात्मा, क्योंकि कर्म फल को भोगने वाला जीवात्मा ही होता है, ठीक है ना। अतः दोनों में से एक का निश्चय हुआ इस लिंग से, अदन लिंग से, कि कौन है वो? एक विज्ञानात्मा है, जीवात्मा है, ठीक। चलिए, इति अदन लिंगात विज्ञानात्मा भवति, होगा इतना। और वहीं पर आया है क्या? अनश्नन अन्य अभिचाकशीति इति अनशन चेतनत्वाभ्याम परमात्मा। तो एक का तो निर्णय हुआ जीवात्मा, फिर दूसरा कौन? तो दूसरा कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए पुनः लिंग दिखने को मिलता है। तो क्या लिंग? तो श्रुति में दिया है अनश्नन अन्य अभिचाकशीति, अन्य अनश्नन, अन्य जो भोग रहा है, अति खा रहा है, उससे भिन्न दूसरा, अनश्नन न खाता हुआ, अभिचाकशीति केवल प्रकाशन कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा प्रकाशन करने वाला कौन होगा? फिर वो चेतन ही होगा। तो वो कौन है फिर? परमात्मा। तो दोनों का निर्णय हुआ। इति अनशन, न खाना, और चेतनत्व, इन दो हेतु के द्वारा, दो लिंगों के द्वारा निश्चित होता है। दूसरा कौन है? परमात्मा है। इति अनशन चेतनत्वाभ्याम परमात्मा, हो गया जी। कहने का तात्पर्य, द्वासुपर्णा, इस श्रुति वाक्य के द्वारा जिन दोनों का निर्देश हुआ है वे दोनों कौन है? जीवात्मा और परमात्मा ही है, क्योंकि उनका लिंग मिल रहा है। ये सब किसका व्याख्यान चल रहा है? कौन व्याख्यान कर रहे हैं? वृत्तिकार कह रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, वृत्तिकार का मत बताया जा रहा है। इति अनशन चेतनत्वाभ्याम परमात्मा, लग गया इतना? इतना ही नहीं, अनंतरे च मंत्रे,
अनंतर मतलब द्वा सुपर्णा इसके बाद वाला जो मंत्र आता है वहां पर मुंडकोपनिषद में, उससे भी कुछ बात की सिद्धि होती है, अर्थात जीव परमात्मा की सिद्धि होती है। इस बात को कह नहीं जा रहे हैं। ये जो पंक्ति आ रही अनंतरे च, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, विशेषणाच्च, विशेषणाच्च द्वौ आत्मानो एव उक्तौ, द्वौ आत्मानौ एव उक्तौ इति आह, इति आह अनंतरे च इति। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो जैसे इस अधिकरण के दो सूत्र है ना, तो दूसरा सूत्र है विशेषणाच्च। तो जैसे ऋतम पिबंतौ, इस वाक्य में जो दो बताए हैं जीवात्मा और परमात्मा, उस बात को सिद्ध करने के लिए सूत्र आया था कौन सा? विशेषणाच्च, आगे वाला। कि पीछे के मंत्रों में, आगे के मंत्रों में भी जीव और परमात्मा के विशेषण दिए गए हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि ऋतम पिबंतो गुहाम प्रविष्टो के रूप में कौन है? जीवात्मा और परमात्मा। उसी प्रकार वृत्तिकार कहते हैं कि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य द्वासुपर्णा है और इसमें भी जीवात्मा और परमात्मा का ही निर्देश हुआ है। और एक हेतु दे रहे वो कि द्वासुपर्णा इस वाक्य में जीवात्मा और परमात्मा का ही निर्देश हुआ है। क्यों? विशेषणाच्च, अर्थात आगे वाला सूत्र 12 नंबर का। तो वो कैसे फिर? तो जैसे विशेषणाच्च इस सूत्र की व्याख्या पीछे करते समय की थी व्याख्या क्या कि ऋतम पिबंतो, इसके पूर्व वाले मंत्र और आगे वाले मंत्रों में भी जीव परमात्मा के विशेषण दिए हैं। उसी प्रकार वृत्तिकार कहते हैं कि द्वासुपर्णा यह मंत्र के आगे वाले जो मंत्र है उसमें भी जीव और परमात्मा के विशेषण है, विशेषणाच्च। अतः उससे भी सिद्ध होता है कि द्वासुपर्णा इस वाक्य के द्वारा जीव और परमात्मा का ही निर्देश हुआ है। ऐसा वो कहते हैं कौन? वृत्तिकार। तो क्या लिखा उतरने का में? विशेषणाच्च है कि नहीं? ये जो सूत्र है ना उसी को लगा रहे अपने तरफ भी वो विशेषणाच्च, मतलब इससे भी क्या? दो आत्मानो एव उक्तौ, दो आत्मा का ही उल्लेख हुआ है द्वासुपर्णा। यहाँ पर दो आत्मा मतलब जीवात्मा और परमात्मा। इस बात को स्पष्ट कर रहे वृत्तिकार। आगे देखिए मूल में अनंतरे च मंत्रे, द्वासुपर्णा इसके बाद में आया हुआ मंत्र में भी अनंतरे च मंत्रे तौ एव द्रष्टव्य भावेन विशिनष्टि। कौन है लेकिन वो मंत्र? आगे वाला मंत्र वो भी दे रहे, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीतशोकः इति। हो गया ना? इसका थोड़ा अन्वय करते भाई, मंत्र का नहीं, ये पूरे अनंतरे से लेकर इति तक जो अंतिम आया है ना, पहले मोटा मोटा अन्वय, फिर श्रुति के पदों का अन्वय बाद में करेंगे। तो चलिए कैसा पढ़ता हूं देखिए। अनंतरे च, फिर आगे दो चार शब्द छोड़कर समाने वृक्षे, पूरी श्रुति ले लेंगे। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशाम अस्य महिमानम इति वीतशोक इति। फिर आइए पीछे बीच में इति मंत्रे तौ एव द्रष्टव्य भावेन विशिनष्टि। ठीक है जी, देखो भाई क्या कहते हैं। अनंतरेच, अनंतर बाद में आने वाला मंत्र कौन सा वो मंत्र है? तो वही दिया समाने वृक्षे, क्योंकि उसका नंबर क्या है? 3, 1, 2।
और द्वासुपर्ण इसका नंबर क्या है 311 311 और ये है 312 इससे आगे वाला मंत्र है फिर ठीक है ना वही कहा फिर अनंतरे च क्या अनंतरे च मंत्र लेकिन कौन मंत्र वो बीच में लिया आपने समाने वृक्ष इत्यादि मंत्र में भी तौ एव मिला क्या तौ एव जीव परमात्मानौ एव तौ शब्द से कौन लेंगे जीव परमात्मानौ एव उनको ही बताया है साक्षात शब्द का उल्लेख नहीं है किंतु विशेषण उनका है तो वही करे कौन विशेषण द्रष्टु द्रष्टव्य भावे न विशिनष्टि द्रष्टु दृष्टा हुआ कौन जीव और द्रष्टव्य देखने का विषय कौन हुआ ज्ञान का विषय परमात्मा एक दृष्टा हुआ एक द्रष्टव्य हुआ इस भाव से विशिनष्टि विशेषण को लेकर जीव और परमात्मा को ही बताया गया है अतः द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा जीव परमात्मा का ही निर्देश है ऐसा बोल रहे हैं कौन वृत्तिकार बात लगी विशेषणाच इस हेतु को लेकर भी उन्होंने सिद्ध किया कि द्वासुपर्णा यहाँ पर जीव परमात्मा का ही निर्देश हुआ है किंतु आगे वाला जो मंत्र दिया जिसमें जीव परमात्मा का ही विशेषण प्रतीत हो रहा है उस मंत्र का अर्थ हम लोग पहले लिख लेते हैं ठीक है वो जो मंत्र है समाने वृक्ष इत्यादि तो उस मंत्र के शब्दों का पहले अन्वय करते हैं फिर उसके बाद उसकी व्याख्या लिखते हैं ठीक है तो मंत्र क्या है पहले तो पहले पदच्छेद देखिए समाने वृक्षे पुरुषः निमग्नः अनिशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीत शोक हो गया ना फिर अन्वय देखिए समाने वृक्षे निमग्नः मुह्यमानः पीछे पुरुषः अनीशया शोचति अनीशया शोचति आगे यदा जुष्टम अन्यम ईशम पीछे पश्यति आगे अस्य महिमानम इति वीतशोकः वीतशोक इति हो गया चलिए थोड़ा लिखते इन शब्दों का अर्थ समाने बराबर समाने बराबर एकस्मिन् वृक्षे बराबर शरीरे वृक्षे बराबर शरीरे आगे निमग्नः मुह्यमानः प्रतीक है निमग्नः मुह्यमानः बराबर नरः अहम इति नरः अहम इति देह निमग्नः भ्रान्तः देह निमग्नः भ्रान्तः आगे प्रतीक पुरुषः पुरुष बराबर जीवः आगे अनीशया बराबर स्वस्य ईश्वरत्व अप्रतीत्या
स्वस्य ईश्वरत्व अप्रतीत्या आगे प्रतीक शोचति बराबर शोकम करोति शोकम करोति बराबर संसारम अनुभवति संसारम अनुभवति पूर्ण विराम आगे यदा यदा बराबर यस्मिन् काले यस्मिन् काले बराबर ध्यान परिपाक दशायाम ध्यान परिपाक दशायाम आगे प्रतीक जुष्टम बराबर ध्यानादिना सेवितम ध्यानादिना सेवितम आगे प्रतीक अन्यम बराबर विशिष्ट रूपात बराबर सगुण रूपात भिन्नम भिन्न अर्धविराम आगे प्रतीक ईशम बराबर ईश्वरम ईश्वरम पश्यति बराबर शोधित चिन्मात्रम प्रत्यक्त्वेन जानाति हो गया आगे तदा बराबर तस्मिन् काले प्रतीक है आगे अस्य बराबर ईश्वरस्य आगे प्रतीक महिमानम बराबर स्वरूपम ब्रह्म भावम आगे प्रतीक एति बराबर प्राप्नोति इव ततः वीतशोकः बराबर शोक रहितः बराबर संसार रहितः भवति इत्यर्थः पूर्ण विराम इति मंत्रे तौ एव भाष्य के पद है तौ एव बराबर जीव परमात्मानौ एव द्रष्टु द्रष्टव्य भावेन विशिनष्टि बराबर
विशेषणेन दर्शितं भवति। दर्शितां भवति पूर्णविराम। अतः अस्य अधिकरणस्य विचार विषय वाक्यम अपि द्वासुपर्णा इत्यादिकम् अस्ति इति वृत्तिकाराणाम् आशयः। हो गया। चलिए भाई, तो क्या कहना चाहते हैं? तो आगे वाले मंत्र में भी जीव और परमात्मा को ही विशेषण देकर बताया है। अतः द्वासुपर्णा इस वाक्य में जीव परमात्मा का ही निर्देश है, ऐसा वृत्तिकार का अभिप्राय। तो आगे वाला जो मंत्र है, समाने वृक्षे पुरुष इत्यादि, उसका अर्थ आपको लिख के दिया। तो देखते हैं उसका अर्थ एक बार। समाने का अर्थ कर दिया एकस्मिन्। वृक्षे मतलब शरीर, एक वृक्ष में, एक शरीर में। क्या भाई? निमग्न, एक ही शरीर में निमग्न है, मुह्यमान है। मतलब क्या? कौन निमग्न है? कैसा निमग्न है? तो जीव। कैसे? नरः, मैं ही मनुष्य हूं। इस प्रकार देह में निमग्न है, देह के साथ तादात्म्य करके बैठा है, और देह अपना न होते हुए आपको अपना समझ रहा है, तो भ्रांत है, मुह्यमान है। तो वही कह रहे, निमग्न मुह्यमान, अर्थात नर अहमिति देह निमग्न, भ्रांत कौन? पुरुष, अर्थात जीव। और अनिशया, अनिशया मतलब स्वस्य ईश्वरत्व अप्रतीत्या, स्वयं में ईश्वर भाव की प्रतीति उसको, जीव को न होने के कारण दीन हो गया बेचारा। फिर शोक कर रहा है, शोचती शोकम करोति, अर्थात संस्कार का अनुभव कर रहा है। तो ये कौन हुआ? जीव। और वही जीव यदा, जब, यस्मिन काले मतलब ध्यान आदि करता है, वेदांत सुनता है, तो ध्यान परिपाक दशायाम जुष्टम मतलब ध्यानादिना सेवितम, ध्यान इत्यादि के द्वारा सेवित जो अन्य है ईश्वर, अन्यम, कौन अन्य भाई? विशिष्ट रूप से, अर्थात सगुण रूप से भिन्न ईश्वर को, अर्थात निर्गुण निराकार चैतन्य तत्व को। ईशम ईश्वरम पश्यति, पश्यति मतलब जानता है, वही जीव है कि नहीं? किस रूप से जानता है? शोधित चिन्मात्रम प्रत्यक्त्वेन जानाति, है कि नहीं? शोधित चिन्मात्रम मतलब चैतन्य कौन है, इसका शोध किया उसने। देह है क्या? देह से युक्त चैतन्य है क्या? अंतकरण है क्या? प्राण है क्या? नहीं है। तो फिर शुद्ध जो चैतन्य है, साक्षी कुटस्थ रूप चैतन्य, उसको कहेंगे शोधित चिन्मात्र चैतन्य। उसको प्रत्यक्त्वेन जानाति, वही मैं हूं, इस रूप से जब वह जीव जानता है, तब क्या? तदा तस्मिन् काले अस्य ईश्वर से, इस ईश्वर का महिमा उसको समझ में आता है। तो क्या महिमा? महिमान मतलब स्वरूप, अर्थात ब्रह्म भाव। तो उस ईश्वर का ब्रह्म भाव को इति प्राप्नोति, प्राप्त हो जाता है वो जीव। तो प्राप्त करने वाला अजीव हुआ, और प्राप्त करने योग्य कौन हुआ? ईश्वर हुआ, परमात्मा हुआ। अर्थात आगे वाला जो वाक्य समाने वृक्ष, इस वाक्य में किसको, किन दोनों को बताया? जीव परमात्मा को ही बताया है विशेषण के रूप में, ठीक है ना? अतः द्वासुपर्णा यहाँ पर भी उन्हीं दोनों को लेना है। किन दोनों को? जीव और परमात्मा को, वही कह रहे हैं। ब्रह्म भावम येति प्राप्नोति इव, तथा उससे क्या होता है फिर? वीत शोक, वीत शोक मतलब शोक रहित बन जाता है, अर्थात संस्कार रहित बन जाता है। इति, तो इति मंत्रे, इस मंत्र में भी तौ एव,
तो एव भाष्य का पद है, तो एव जीव परमात्मानो एव, जीव परमात्मा को ही बताया है विशेषण के रूप में। कैसा विशेषण? द्रष्टु द्रष्टव्य भावेन, दृष्टा जीव हुआ, द्रष्टव्य परमात्मा हुआ। इस भाव से विशिनष्टि, विशिनष्टि का अर्थ कर दिया विशेषणेन दर्शितम भवति, विशेषणों को देकर जीव परमात्मा को ही दिखाया है। अतः अस्य अधिकरणस्य, ये जो अधिकरण है गुरु गुहा प्रविष्ट अधिकरण, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य भी यही है। कौन सा? द्वासुपर्णा सयुजा सकाया। किंतु ये कौन समझ रहे हैं? वृत्तिकार, उनका मत है। ठीक है। अतः अस्य अधिकरणस्य विचार विषय वाक्यमपि द्वासुपर्णा इत्यादिकम अस्ति, है ना? इति वृत्तिकाराणाम आशय भवति। ये वृत्तिकार का क्या है? आशय है, अभिप्राय है, तात्पर्य है। ठीक है। आइए अब मूल भाष्य में। अनंतरे च मंत्रे तौ एव द्रष्टु द्रष्टव्य भावेन विशिनष्टि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः युष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशाम अस्य महिमानम इति वितशोक इति। ठीक है। तो कुल मिलाकर वृत्तिकार का अभिप्राय हुआ कि द्वासुपर्णा इस वाक्य में जीव परमात्मा का ही निर्देश है, और उसके लिए लिंग भी दिया, हेतु दिया उन्होंने, तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवत्ति इत्यादि, और अनष्टन अन्य विचाकशिति इत्यादि। इतना ही नहीं, तो विशेषणाच्च आगे वाले मंत्रों में भी उसी के परमात्मा और जीव के विशेषण दिए हुए हैं। अतः द्वासुपर्णा इस वाक्य में जीव परमात्मा का ही निर्देश है, और एक ही वृक्ष में वो दोनों रह रहे हैं। ठीक है ना। अतः एक वृक्ष से लिया शरीर, एक शरीर को वृक्ष में दोनों प्रवेश किए हुए हैं, ऐसा अर्थ निकल आता है। अतः इस अधिकरण का, गुहा प्रवेशाधिकरण का विषय वाक्य भी द्वासुपर्णा यही होगा, ऐसा अभिप्राय हुआ वृत्तिकार का। लगा इतना। अब उनका खंडन करना है, तो आगे आइए फिर। अपरे आह मिला। तो अपरे, अपरे मतलब कौन है भाई? ये कौन बोल रहे हैं अब? तो अपरे आह, यहां से भगवान भाष्यकार अपना मत बता रहे हैं। फिर प्रश्न आएगा, अपना मत बता रहे हैं तो अपरे ऐसा क्यों लिखा? अपरे मतलब अन्य, इतर लोग कुछ बोल रहे हैं, ऐसा अर्थ होता है। किंतु अपरे इस शब्द का अर्थ इतरे, ऐसा अर्थ अन्य जगह होता है, किंतु यहां पर अपरे शब्द का अर्थ इतरे ऐसा नहीं है। फिर क्या अर्थ है? तो लिखिए अपरे इस शब्द का अर्थ। न परः, न परः इति अपरः, न परः इति अपरः बराबर स्वयं भाष्यकारः, स्वयं भाष्यकारः स्वमतं प्रतिपादयति इत्यर्थः। स्वमतं प्रतिपादयति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में द्वासुपर्णा, उद्धरण चिन्ह बंद। द्वासुपर्णा एषः मंत्रः, एषः मंत्रः जीवेशौ, जीवेशौ न प्रतिपादयति इति। न प्रतिपादयति इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, अपरे, अपरे का मतलब न पर इति अपर, जो पर नहीं है उसको कहेंगे यहां पर क्या? अपर। अर्थात कौन हुए फिर वो? स्वयं भगवान भाष्यकार, क्योंकि अपर शब्द कैसी उत्पत्ति की? न परः इति अपर। स्वयं भाष्यकार स्वमतम प्रतिपादित, अपने मत का प्रतिपादन कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या कहना है उनका? थोड़े में लिख दिया कि द्वासुपर्णा यह मंत्र जीव और ईश्वर का प्रतिपादन नहीं करता है, भगवान भाष्यकार के अनुसार।
जबकि वृत्तिकार ने कहा था द्वासुपर्णा यह मंत्र जीव परमात्मा का ही प्रतिपादन करता है। अब उसका खंडन करेंगे, जीव परमात्मा का प्रतिपादन नहीं करते। यदि द्वासुपर्णा इस मंत्र में जीव परमात्मा का निर्देश होता तो कदाचित हम भी मानते क्या, इस अधिकरण का विषय वाक्य द्वासुपर्णा है करके। किंतु द्वासुपर्णा इस वाक्य में जीव और ईश्वर का प्रतिपादन नहीं है, अतः हम इस वाक्य को द्वासुपर्णा इस वाक्य को इस अधिकरण का विषय वाक्य नहीं मानेंगे। लग गया। अब प्रश्न उपस्थित होगा कि द्वासुपर्णा इस वाक्य के द्वारा यदि जीव परमात्मा का निर्देश नहीं है तो किसका निर्देश है फिर, जबकि वृत्तिकार ने सिद्ध किया है कि इस वाक्य का प्रतिपाद्य जीव परमात्मा है करके। किस वाक्य का? द्वासुपर्णा इस वाक्य का। अब भाष्यकार भगवान कहेंगे कि इस वाक्य का विचार, इस वाक्य का इस वाक्य का प्रतिपाद्य जीव परमात्मा नहीं है, फिर कौन है बताओ? तो वो बताना पहले पड़ेगा। जब वो सिद्ध हो जाएंगे अन्य दूसरे कोई इस वाक्य के द्वारा कहे गए है द्वासुपर्णा के द्वारा, तब तो द्वासुपर्णा इस वाक्य को इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य मान नहीं सकेंगे। लग गया अर्थ? तो चलिए फिर मूल में, अपरे आह द्वासुपर्णा इति मिल गया। अपरे आह, अपर अन्य लोग मतलब भगवान भाष्यकार क्या बोल रहे भाई? तो कह रहे हैं क्या, द्वासुपर्णा इति न इयम ऋग अस्य अधिकरणस्य सिद्धांतम भजते। मिल गया पंक्ति? हाँ, थोड़ा अन्वय। द्वासुपर्णा इति इयम ऋग अस्य अधिकरणस्य सिद्धांतम, फिर पीछे से न लाइए, न भजते। ठीक है जी, देखो भाई, तो द्वासुपर्णा यह रुक मतलब रुचा अर्थात मंत्र श्रुति। तो द्वासुपर्णा इयम रुक, यह रुचि, यह मंत्र अस्य अधिकरणस्य गुहा प्रविष्टाधिकरणस्य सिद्धांतम न भजते। सिद्धांतम न भजते, सिद्धांतम न प्रतिपादयति। इस अधिकरण के सिद्धांत को द्वासुपर्णा यह वाक्य प्रतिपादन नहीं करता है। लग गया जी? कैसे क्या वो सब बताएंगे। उसके पहले सिद्धांतम न भजते ये पद पंक्ति आई है ना, उस पर एक वाक्य लिखिए। द्वासुपर्णा उद्धरण चिन्ह बंद, द्वासुपर्णा को लिया ना। आगे, अनया रुचा जीव परमात्मानौ न प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। न प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। ठीक है, मूल में क्या आया है? सिद्धांतम न भजते, अस्य अधिकरण से सिद्धांतम न भजते। तात्पर्य क्या कि द्वासुपर्णा यह मंत्र जीव ईश्वर का प्रतिपादन नहीं करता है, क्योंकि इस अधिकरण का सिद्धांत क्या है भाई? जीव परमात्मा, गुहाम प्रविष्ट हो, जीव परमात्मा को लिया है, उसका प्रतिपादन यह मंत्र नहीं करता है। कौन सा? द्वासुपर्णा। ठीक है, चलिए। इति न यम रोग अस्य अधिकरण से सिद्धांतम भजते। क्यों? कारण क्या? तो बता रहे भगवान भाष्यकार, पयंगी रहस्य ब्राह्मणे न अन्यथा व्याख्या तत्वात्। ठीक है ना जी? चलो भाई, इसलिए हम द्वासुपर्णा इस वाक्य का प्रतिपाद्य जीव ईश्वर को नहीं मानते। क्यों? कि ये जो वाक्य है द्वासुपर्णा,
उसी का व्याख्यान रूप से जो ब्राह्मण वाक्य है, पयंगी, कौन ब्राह्मण? तो ब्राह्मण का नाम दिया पयंगी रहस्य ब्राह्मण। ठीक है, तो पयंगी रहस्य ब्राह्मण ने अन्यथा व्याख्या तत्व, अन्यथा अन्य रूप से व्याख्यान किया है। किसका? द्वासुपर्णा इस मंत्र का। जीव परमात्मा का निर्देश हो रहा है, ऐसा व्याख्यान उन्होंने किया नहीं है। यदि उस ब्राह्मण ने द्वासुपर्णा मंत्र के प्रतिपाद्य जीव परमात्मा को बताए होते तो हम भी मानते, किंतु उन्होंने व्याख्यान अन्य रूप से किया है। अतः द्वासुपर्णा इस मंत्र का प्रतिपाद्य जीव परमात्मा नहीं है। लगा पंक्ति? तो क्या लिखा है? पयंगी रहस्य ब्राह्मणेन अन्यथा व्याख्या तत्व। अन्यथा, अन्यथा क्या है? अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए। अन्यथा लिखिए, द्वासुपर्णा इत्यस्य द्वासुपर्णा इत्यस्य सत्व क्षेत्रज्ञ परत्वेन, सत्व क्षेत्रज्ञ परत्वेन, सत्व क्षेत्रज्ञ परत्वेन व्याख्यातत्वात्। ठीक है, चलो भाई, द्वासुपर्णा यह जो मंत्र है वह किस परक है भाई? तो सत्व क्षेत्रज्ञ परक है, अर्थात सत्व और क्षेत्रज्ञ का प्रतिपादन कर रहा है, न कि जीव और परमात्मा। लगा पंक्ति? पयंगी रहस्य ब्राह्मणेन अन्यथा व्याख्या तत्वात्। तो कैसा अन्यथा व्याख्यान किया है वो बता रहे फिर आगे। तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती इति सत्वम, अर्धविराम। अनष्टन अन्य अभिचाकशिति इति, अनष्टन अन्य अभिपश्यति ज्ञः, अर्धविराम। तौ एतौ सत्व क्षेत्रज्ञौ इति, तौ एतौ सत्व क्षेत्रज्ञौ इति। हो गया ना? देखिए अर्थ। तो सत्व और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को बताया है द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा, क्योंकि उन्होंने स्वयं व्याख्या की है कि सत्व क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो लिखा है तयो अन्य, द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा जो दो बताया है उनमें से एक, तयो अन्य स्वादु पिप्पलम स्वादु अत्ति, स्वादिष्ट कर्म फल को भोगता है। ऐसा भोगने वाला कौन है? इति सत्व, ऐसा भोगने वाला जो है वह सत्व है। ऐसा बताया है किन्होंने? हाँ, कौन? पयंगी रहस्य ब्राह्मण ने व्याख्या करते समय। बात समझ में आ रही कि नहीं? सत्व को बताया है, तो सत्व की व्याख्या क्या की? उन दोनों में द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा जिन दोनों को बताया है उन दोनों में से एक जो है, जो कि कर्म फल को भोग रहा है, वह कौन है? सत्व है, ऐसा बताया। लग गया अर्थ? फिर आगे दूसरा कौन है फिर? तो अनशनन अन्य अभिचाकशिति, दूसरा न भोगता हुआ जो प्रकाशन कर रहा है। तो अनशनन अन्य अभिपश्यति है कि अभिचाकशिति का अर्थ कर दिया अभिपश्यति, देख रहा है। वो कौन है? ज्ञ है। वो कौन है जी? ज्ञ है। एक हुआ सत्व, एक हुआ ज्ञ। तो ज्ञ शब्द से कौन? क्षेत्रज्ञ। तो वही लिखा आगे, तौ एतौ, सत्व और ज्ञ वे दोनों, तौ एतौ सत्व क्षेत्रज्ञ, सत्व और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को बताया है, इन दोनों का निर्देश है। किस मंत्र से? द्वासुपर्णा इस मंत्र से। ऐसा व्याख्यान करते समय बताया है किन्होंने? पयंगी रहस्य ब्राह्मण ने। ठीक है ना? ये बात है। तो क्या बात चल रही थी? तो वृत्तिकार क्या कहते थे? द्वासुपर्णा इससे किसको मानो? जीव परमात्मा। भगवान भाष्यकार कह रहे नहीं, जीव परमात्मा को नहीं ले सकते। क्यों? पयंगी रहस्य ब्राह्मण ने इस मंत्र का व्याख्यान करते समय सत्व और क्षेत्रज्ञ बताया है, उनको लेंगे, है कि नहीं? अतः द्वासुपर्णा यह वाक्य इस अधिकरण का विषय वाक्य भी नहीं बनेगा।
क्योंकि उसमें जीव परमात्मा को कहा ही नहीं है, अपितु सत्व क्षेत्रज्ञ को कहा है। लग गए जी, इतना बात हो गई। अब इस पर शंका कर रहा है कोई पूर्व पक्षी, वही वृत्तिकार आदि क्या बोलेंगे? सीधी बात है, सत्व शब्द का अर्थ जीव कर लो और क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा कर लो, तो जीव परमात्मा का ही निर्देश हुआ है द्वासुपर्णा, इससे सीधी बात हो गई कि नहीं? किंतु पुनः उसका खंडन करेंगे कि नहीं नहीं, सत्व शब्द का अर्थ जीव नहीं कर सकते और क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ भी परमात्मा नहीं कर सकते। फिर सत्व शब्द का क्या अर्थ है और क्षेत्रज्ञ शब्द का क्या अर्थ है वो बताएंगे भगवान भाष्यकार आगे अभी, ठीक है ना। तो उससे सिद्ध क्या होगा कि द्वासुपर्णा इसके द्वारा जीव परमात्मा का कथन नहीं है, अतः इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य वो नहीं बनेगा, ये बात सिद्ध हो जाएगी। लग गया अर्थ। किंतु आगे जो शंका आ रही है सत्व शब्द जीव इत्यादि, उसका विचार हम लोग कल करते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति